हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एमईजी 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट। इसके जो राइटर हैं वो वोले सोयंका। और ये जो प्ले था ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था नाइजीरिया के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के दिन, जो कि 1960 में था। और ये जो प्ले था इसको पब्लिश करवाया गया था लंदन और न्यूयॉर्क में 3 साल के बाद 1963 में बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। तो ये जो राइटर हैं इन्होंने ये प्ले जो था नाइजीरिया और अदर अफ्रीकन कंट्री के लोगों को वार्न करने के लिए लिखा था कि अगर वो लोग अपनी पास्ट की मिस्टेक से नहीं सीखेंगे तो उन्हें, अगर वो लोग बार बार उन्हें रिपीट करते रहेंगे तो उनको जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेंजर देखना पड़ेगा। ये उनके लिए डेंजरस होगा और हमारी कंट्री के लिए भी डेंजरस होगा। स्पेशली जो पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली वाली मिस्टेक है वो, क्योंकि उस टाइम जो नाइजीरिया की पॉलिटिक्स थी ना वो बहुत ज़्यादा करप्ट थी। और पॉलिटिशियन जो थे वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी और करप्ट हो चुके थे और एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे पावर और वेल्थ पाने के लिए, और कंट्री को इम्प्रूव करने के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था। सोइंका जानते थे कि ये सब कुछ जो है, जो पॉलिटिशियन को डिवाइड किया है, ये ब्रिटिशरों का किया हुआ है, ताकि ये लोग चाहते थे कि अगर इनकी कल को पावर लॉस्ट हो जाती है तो जो लोकल पॉलिटिशियन है वो जो है स्ट्रगल करे कंट्री को यूनाइट करने के लिए। ये इनके राज करने का तरीका था, जैसा इन्होंने इंडिया में किया था। तो ये जो सोयंका थे ये लोगों को जागरूक करना चाहते थे और इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि सही मायने में डेमोक्रेसी है उसको। और जब ये प्ले जो है पब्लिश हुआ था और परफॉर्मेंस हुई थी इसकी, तो यहाँ की जो न्यू नाइजीरियन गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम इस प्ले को मान लिया था एक्ट ऑफ रेवेलियन। तो ये जो प्ले है ना ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्ले है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्ले नहीं पढ़ा है। तो ये जो प्ले है इसमें जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं एक जंगल में हो रहे हैं, तभी इसका नाम जो है डांस ऑफ फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस प्ले में गैदरिंग ऑफ ट्राइब्स हो रही है, मतलब एक जनजाति के लोग जो है जंगल में इकट्ठे हो रहे हैं किसी फेस्टिवल के लिए और सेरेमनी के लिए। तो ये जो फेस्टिवल है ना यहाँ पर ये जो लोग हैं ये उनके गॉड से परमिशन लेते हैं, गॉड से, और उनका फॉरेस्ट हेड होता है उससे परमिशन लेते हैं जिसका नाम होता है ओबनेजी। तो ये जो होता है ये हेड होता है रूलर ऑफ ऑल फॉरेस्ट स्पिरिट का, लेकिन इसने जो है ह्यूमन बॉडी में होता है ये, मतलब इसने आदमियों की तरह भेष बनाया होता है। तो ये जो और इस गैदरिंग में ये लोग क्या करने वाले होते हैं कि ये लोग परमिशन लेने वाले होते हैं अपने गॉड से, ताकि ये लोग जो है बुला सके अपने मरे हुए पूर्वजों को, जो कि बहुत महान और लेजेंडरी लोग थे, ताकि ये लोग जो है उनसे गाइडेंस ले सके फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि महान पूर्वज तो नहीं आते, लेकिन ये जो फॉरेस्ट फादर होता है ये जो, और ये जो अरोनी होता है ये भी एक स्पिरिट होती है, फॉरेस्ट की स्पिरिट होती है। तो ये अरोनी जो है ये सब कुछ अरोनी का किया धरा होता है। यहाँ पर जो है एक डेड मैन और डेड वुमेन आ जाते हैं उन पूर्वजों की जगह। तो ये जो डेड मैन और डेड वुमेन होते हैं तो रेस्टलेस डेड होते हैं, मतलब इनको जो है बहुत क्रुएल्टी के साथ मारा होता है पिछले जन्म में, तभी ये लोग जो है इतने ज़्यादा अभी तक, मतलब इनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली होती है। तो अब जो है ये क्या होता है, जंगल में घना जंगल है, हर तरफ धुंध है। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अचानक से जमीन में क्रैक पड़ते हैं और दो सिर जो है जमीन में से बाहर निकलते हैं, कवर में से बाहर निकलते हैं। तो उसमें से एक जो है डेड मैन का होता है, एक डेड वुमेन का होता है। ये जो डेड मैन होता है इसने जो है पुराना वॉरियर का आउटफिट पहना होता है और ये थोड़ा सा फैट होता है देखने में। और ये जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट होती है। तो ये लोग जो है अब वहाँ से, क्योंकि वहाँ थोड़े ही दूर उस जंगल में जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हुई होती है, तो ये लोग जो है साथ साथ में होते हैं। तो ये जो डेड मैन और वुमेन है वहाँ से जितने भी लोग गुजरते हैं उन्हें जो है उनसे एक ही बात पूछते हैं, विल यू टेक माई केस सर। मतलब वो अपना केस लेने को बोलते हैं सबको कि उनका केस ले लीजिए, और उनको जो है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने को कहते हैं, बताने को कहते हैं। और सबसे कहते हैं कि ये जो डेड मैन था ये कैप्टन था और ये जो डेड वुमन थी इसकी वाइफ थी। और इनको जो है एक एम्परर होता है माता खरीबू, उसने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली और बहुत ही ज़्यादा क्रुएल्टी के साथ इनका जो है मर्डर कर दिया होता है। तो ये स्टोरी सबको बता रहे होते हैं। तो अब ये दोनों डेड मैन और डेड वुमन एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये जो गैदरिंग ऑफ ट्राइब्स चल रही होती है, जो फेस्टिवल चल रहा होता है। तो इस गैदरिंग में जैसे ये लोग पहुँचते हैं तो ये लोग लोगों को बताते हैं कि इस गैदरिंग में इनको जो है ये जो अरोनी है फॉरेस्ट स्पिरिट, एक तरह से गॉड, तो इन्होंने भेजा हुआ है यहाँ पर उनके पूर्वजों के बदले, जिनको ये लोग बुला रहे थे सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इनको भेजा है अरोनी ने।
तो अब इन दोनों के सेरेमनी में आने के बाद यहाँ पर जो है 4 ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, मतलब 4 जो जिंदा इंसान होते हैं वो आते हैं, और इनको भी चूज़ किया होता है अरोनी ने ही, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना अपनी पिछली लाइफ में, ताकि ये लोग अपनी पिछली लाइफ के बारे में जान सके और अपने पापों का पश्चाताप कर सके कि उन्होंने पिछली लाइफ में क्या-क्या किया था। और ये जो पिछली लाइफ में इन इन 4 लोगों ने, पता है क्या किया होता है? ये जो 4 लोग होते हैं इन्होंने जो है डेड मैन और वुमेन को जो है क्रुएलिटी के साथ मारा होता है। तो यही लोग इनकी मौत के ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए इनको यहाँ पे बुलाया होता है। तो अब हम इन चारों को बारी-बारी से जान लेते हैं, क्योंकि इन चारों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो पहली होती है एक वुमन जो कि है रौला, और अब ये जो है प्रोस्टिट्यूट होती है। लेकिन जो पिछला जन्म होता है ना, ये क्वीन मैडम टॉर्टोइज़ होती है, इस माता खरीबू की रानी होती है। तो इसने भी इनको मारने में काफ़ी साथ दिया होता है एम्परर खरीबू का। तो ये जो दूसरा व्यक्ति होता है, ये होता है एडनेबी। ये जो एडनेबी होता है, ये पिछले जन्म में इसी जो क्वीन और किंग के दरबार में जो था हिस्टोरियन होता था, और अब ये जो है एक काउंसिल ऑरेटर होता है। और इसके बाद ये जो तीसरा होता है ना, ये जो तीसरा व्यक्ति होता है, ये होता है एग्बोरेको। तो एग्बोरेको जो है पिछले जन्म में एक भविष्य बताने वाला था, प्रॉफिट था, और ये जो है अभी भी यही होता है। और ये जो फोर्थ होता है, ये होता है डिमोक। ये जो डिमोक होता है, ये जो है पिछले जन्म में ये भी दरबार में ही काम करता है, और ये जो है एक पोइट होता है। लेकिन इस जन्म में ये जो है एक कार्वर होता है, जो कि मतलब लकड़ियों के ऊपर नक्काशी का काम करता है। तो ये जो प्ले है ना, इसको कौन बोल के कर रहा है, मतलब इसको बता कौन रहा है? ये जो अरोनी है, इसमें क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये जो है अपने शॉर्ट प्रोलोग के थ्रू बता रहा होता है। और ये जो है लिंक, ये जो है कनेक्शन बिठा रहा होता है दोनों करेक्टर के बीच में, जो कि 2 डिफरेंट टाइम से है, टाइम फ्रेम से होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में एक साथ। तो ये जो है बता रहा होता है। तो यहाँ पर जो है पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बताया हुआ, फ्लैशबैक बताया हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और यहाँ पर जो भी हो रहा होता है ना, वो फॉरेस्ट हेड की परमिशन से हो रहा होता है, और अरोनी करवा रहा होता है इस फॉरेस्ट हेड की परमिशन से। तो अब यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट हेड है, ये इन 4 ह्यूमन को, ये जो जिंदा लोग आए होते हैं अभी, जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किया होता है, तो ये लोग जो है ये जो है फॉरेस्ट हेड है, इनको बोलता है कि आप जो है हमें ज्वाइन करो जो डेड मैन के डांस के स्वागत में। तो ये लोग डेड मैन के डांस के स्वागत के लिए वेलकमिंग डांस कर रहे होते हैं, डेड मैन और वुमेन के लिए। और ये लोग जो है इनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, एक रेकलेस स्पिरिट आ जाती है, मतलब एक आत्मा होती है जिसका नाम होता है इशरो, अनसेटल फॉरेस्ट स्पिरिट होती है ये। और ये दावा करती है कि ये जो डिमोक है, ये जो अभी जो कार्वर है, कार्वर का काम करता है, तो इसने इस जन्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसने जो है अपने एक शिष्य को जो है एक पेड़ से धक्का दे करके मार डाला, जब वो दोनों जो थे पेड़ के ऊपर नकाशी कर रहे थे और टोटम बना रहे थे। तो टोटम क्या होता है? टोटम ऐसा होता है, आप जो है लकड़ी का जो पेड़ होता है उसको जड़ से नहीं उखाड़ते हो, उसके ऊपर ही नकाशी करते हो और उसके ऊपर जो है कुल देवता की मूर्ति बनाते हो। और वो जो शिष्य था उसका नाम था ऑरमोल, ऑरेमोल। तो ये जो इशरो है, ये कहता है कि ये जो डिमोक है ये जलता था, क्योंकि इसका शिष्य जो था इससे ज़्यादा अच्छी नक्काशी करता था, इससे ज़्यादा अच्छा काम करता था, इसीलिए उसने उसको मार डाला। लेकिन यहाँ पर ये जो इशरो की बात होती है, इसको जो है एक ओगन गॉड होता है, ये जो ओगन गॉड है, ये जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, ये जो डिमोक होता है इसको प्रोटेक्ट करता है और उसको डिफेंड करता है, और कहता है कि इसने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो मेरे कहने पे किया है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है। तो अब ये जो इशरो है, ये किसी से इस सेरेमनी में पूछता है कि क्या आज ही सेरेमनी है, वेलकमिंग ऑफ द डेड की सेरेमनी है, जो आज हम लोग जो है तभी ह्यूमन को जो है लेसन मिलेगा, क्या इस सेरेमनी में ह्यूमन को लेसन मिलेगा? तो इशरो कहता है कि इंसानों ने जो है जंगल को बहुत ही ज़्यादा तबाह कर दिया है, क्योंकि ये जो इशरो होता है ना, ये एक पेड़ की आत्मा होती है, और ये जो है ये स्पिरिट होती है, और ये इसको जो है नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो क्योंकि जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा लालची हो गए, और जंगल के बारे में बिना कुछ सोचे समझे ही इनको काटते जा रहे हैं, जंगल के बारे में कुछ नहीं सोचते। और इवन जो जंगल है उसको अपने अधिकारों के लिए आज जो है फाइट बैक करना ही होगा, ये सब इशरो बोलता है। तो ये जो इशरो है इसको काफ़ी गुस्सा है इंसानों से, और ये जो है जस्टिस चाहता है, और पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली ये एंग्री है डिमोक के साथ, क्योंकि ये एक कार्वर है और कार्वर का काम करता है और पेड़ों को काटता है, तभी ये जो है नकाशी का काम करता है उनके ऊपर। तो इशरो जो है डिमोक को डराता है कि वो जो है अपने जो इसका फ्रेंड होता है और मोल जिसको उसने जो है धक्का दे करके मारा होता है, वो इसका रिवेंज ले करके रहेगा चाहे जो भी हो जाए। अब इसके बाद जो है बाकी की जितनी भी फॉरेस्ट स्पिरिट होती है वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेरेमनी जो है स्टार्ट हो गई होती है।
अब इसके बाद जो है ना, ये जो स्टोरी है ये पास्ट में चली जाती है, और यहाँ पर जो है अब ये जो फॉरेस्ट फादर और अरोनी आ जाते हैं, और ये जो अरोनी है ये फॉरेस्ट फादर को जो है पास्ट का इंसिडेंट बताता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है प्ले विद इन प्ले शुरू हो जाता है, मतलब जो प्ले है वो पास्ट में चला जाता है, और ये जो है 8th सेंचुरी के राजाओं महाराजाओं के टाइम पे चला जाता है। अब ये जो सीन है ये एक दरबार का सीन होता है, जो कि माता खरीबू का दरबार होता है, मतलब ये वहाँ का एम्परर होता है, किंग होता है माता खरीबू। और ये जो है यहाँ पर दरबार में ये जो किंग होता है और इसकी क्वीन होती है मैडम टॉर्टॉइज, और इसका पोइट होता है डिमोक, ये तीनों दरबार में इकट्ठे हुए होते हैं। और ये लोग जो है, ये जो किंग खरीबू होता है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इसका एक वॉरियर होता है। ये जो वॉरियर होता है ना, इसके दरबार में डेड मैन ही होता है। तो ये जो वॉरियर होता है इसने जो है वो युद्ध लड़ने से मना कर दिया होता है राजा के लिए, और ये जो एम्परर खरीबू होता है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और इसको थप्पड़ मार देता है, इसको गद्दार बोलता है। क्योंकि ये जो सोल्जर होता है, ये जो वॉरियर होता है इसने खुद तो मना किया ही होता है, लेकिन जो इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो है हेड होता है सोल्जर का, कैप्टन होता है बाकी सोल्जर का, तो उनको भी बोला था कि ये अनजस्ट वॉर आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनजस्ट इसीलिए है क्योंकि ये जो माता खरीबू है एम्परर, इसने जो है ये जो है किसी और की क्वीन को चुरा के लेके आया होता है, किसी और राजा की, जो कि किसी और ट्राइब का राजा होता है। तो ये जो माता खरीबू होता है, इसकी ये जो मैडम टॉर्टॉइज होती है ये अपनी क्वीन नहीं होती, किसी और की वाइफ होती है, किसी और की वाइफ को चुरा के लाया होता है। तो अब वो जो राजा होता है जिसकी वाइफ होती है वो माता खरीबू के साथ युद्ध करना चाहता है, तो इसीलिए माता खरीबू चाहता है कि ये जो डेड मैन है ये युद्ध में पार्ट ले। तो ये जो वॉरियर होता है डेड मैन, इसको जो है ये अच्छा नहीं लगता कि एक तो ये मतलब ये सही नहीं लगता, एक तो ये किसी और की वाइफ को छीन के लेके आया, अब हमें चाहता है कि हम इसके लिए युद्ध करें। तो ये जो वॉरियर होता है युद्ध लड़ने से बिल्कुल मना कर देता है, मानता ही नहीं है। अब जितने भी यहाँ पर जो प्रेजेंट कैरेक्टर होते हैं, ये जो इसके दरबार में काम करते हैं, जो कि कोर्ट का हिस्टोरियन होता है, और ये जो कोर्ट में प्रॉफिट का काम करता है, और ये जो डिमॉक होता है, ये सब जो है इस डेड मैन को मनाने की कोशिश करते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम जो है एम्परर की बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जबकि ये लोग जो है, ये जो एम्परर है इसको नहीं रोकते कि ये गलत कर रहा है, जबकि डेड मैन को ही समझा रहे होते हैं उल्टा। तो ये जो डेड मैन है ये तब भी नहीं मानता और मना कर देता है। और ये जो इवन ये जो प्रॉफिट होता है ना यहाँ पर एग्बोरे को, इसने कहा होता है इस राजा को कि जो भी तुम्हारा मतलब तुम्हारी ये जो वॉर होगी ना, ये बहुत बड़ी वॉर होगी, बहुत बिग वॉर होगी और तुम्हें विक्ट्री मिलेगी। तो इससे जो एम्परर है माता खरीबू ये बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है वॉर लड़ने के लिए। अब तो बोलता है कि मैं तो वॉर लड़के रहूंगा, और डेड मैन तब भी नहीं मानता, तो डेड मैन को और इसके साथ जो सोल्जर होते हैं उनको ये पनिशमेंट दे देता है। तो ये जो डेड मैन होता है वॉरियर और इसके जितने भी सोल्जर होते हैं इन सबको जो है नपुंसक बना दिया जाता है, और इनको जो है ये जो एम्परर है ये कहता है कि इनको पानी में ले जा करके डुबो के मार दो। लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्टोरियन होता है, ये जो एग्बरे को होता है, ये अपनी चालाकी से इनको जो है एक स्लेव डीलर को बेच देता है, उनकी शिप में ले जाने को कहता है। और तभी ये जब वॉरियर को ये जो डेड मैन है इसको ले जाने लगते हैं, तो ये जो वॉरियर है चिल्लाने लगता है, और इसकी आवाज़ सुन करके इसकी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वाइफ होती है डेड वुमेन, ये भी वहाँ पर कोर्ट में भागते हुए आ जाती है। और दरबार में ये जो डेड वुमन है ये मैडम टॉर्टॉइज के पास जो है भागते भागते हुए आ जाती है और अपने हस्बैंड की लाइफ के लिए भीख मांगती है। तो ये जो मैडम टॉर्टॉइज होती है इसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनती और इसके हस्बैंड को ले जाने देती है। तभी ये जो प्रेग्नेंट वुमन होती है बेहोश हो जाती है। और ये जो प्ले है इसमें कुछ नहीं बताया गया है कि इस प्रेग्नेंट वुमन को मारा कैसे जाता है, बस इतना पता है कि इसको भी ये लोग मार देते हैं, लेकिन मारा कैसे जाता है ये नहीं बताया है। तब ये जो प्ले है फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जो उस जंगल में सेरेमनी में। तो अब जो है यहाँ पर ये जो इशरो है ये फिर से स्टेज के ऊपर आ जाता है और जो है जस्टिस की डिमांड करता है अपने फ्रेंड ओरेमोल के लिए। तो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट हेड होता है ये कहता है कि ये इसको आश्वासन देता है कि जस्टिस मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर ये जो ओगन गॉड है ये फिर से यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि डिमोक का उसमें कोई फॉल्ट नहीं था, डिमोक तो बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। तो अब क्या होता है, अब फॉरेस्ट में जितनी भी सारी की सारी स्पिरिट होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। फॉरेस्ट की स्पिरिट हो गया जैसे स्पिरिट ऑफ रिवर, स्पिरिट ऑफ पाल्म, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, स्पिरिट ऑफ प्रेसियस स्टोन, स्पिरिट ऑफ वॉल्केनो, स्पिरिट ऑफ सन। तो ये सारी स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है और ये बोलती हैं कि इंसान जो है लालची हो गया और ये जो है दिन प्रतिदिन जंगल को और पानी को और हर चीज़ को जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो कि नेचर है उसको बर्बाद कर रहा है।
तो ये जो अरोनी होता है, जिसने इन सारी स्पिरिट को बुलाया होता है, ये यहाँ पर जो है चिल्ला करके इन सबको जो है चुप करवाता है कि चुप हो जाओ। और अब इसके बाद क्या होता है, ये जो डेड वुमन होती है, जो डेड वुमन यहाँ पर आई होती है, अब ये प्रेग्नेंट नहीं होती है, इसके साथ जो है हाफ बॉर्न चाइल्ड होता है इसका, जो कि खेल रहा होता है। और किसके साथ खेल रहा होता है, ईश्वर और ओगन के साथ, ये एक स्पिरिट और गॉड के साथ खेल रहा होता है। तो ये जो डिमोक होता है, इन दोनों से इसको ले करके इसकी माँ को वापस दे देता है, जो कि डेड वुमन है। तो अब जो है ये जो फॉरेस्ट हेड है, ये बहुत ही लंबी चौड़ी स्पीच देता है और अपनी स्पीच में कहता है कि इंसानों को ये सिखाना बेवकूफ़ी है कि वो किस तरह से आज जो है अपनी इनोसेंस खो चुके हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इनोसेंस खो ही चुके हैं अपनी। तो ये जो फॉरेस्ट फादर है, ये वहाँ से फॉरेस्ट से चला जाता है अब, और ये जो डेड वुमन है, ये भी अपने जो हाफ बॉर्न बेबी होती है उसको लेकर के चली जाती है। और अब यहाँ पर क्या होता है, जो इशरो है, ये जो है अपने जो फ्रेंड होता है इसका, और मोले, उसकी डेथ का मतलब उसका मौत का बदला लेने की कोशिश करता है डिमोक से। और डिमोक को भी बिल्कुल वैसे ही मारने की कोशिश करता है जैसे उसने इस और मोले को मारा होता है। तो ये इशरो है, ये कुछ लोग लेकर के आता है, और ये जो डिमोक है, इसको जो है घसीट करके खींच करके लेकर के जाता है एक लकड़ी के पोल के नीचे, मूर्ति के नीचे। और ये वही टोटम होता है जो ये जो डिमोक है, ये डिमोक और इसका शिष्य बना रहे होते हैं पास्ट में, जब डिमोक ने जो है और मोले को जो है धक्का दिया होता है। तो ये जो इशरो है, इसको खींच करके लेकर के आता है पोल के नीचे, और ये जो डिमोक है, ये अपनी जान बचाने के लिए जो है पोल के ऊपर चढ़ जाता है फटाफट से। तो ये जो इशरो है, ये पोल को जो है आग लगा देता है नीचे से, और नीचे जो है डांस करने लग जाता है। तो ये जो डिमोक है, ये उसी टाइम पोल से गिर जाता है, और ये जो ओगन गॉड है ना, इसका प्रोटेक्टर होता है, जो इसको हमेशा बचाता है, यही इसको जो है कैच कर लेता है और इसकी जान बचा देता है, और इसको जो है धरती पे रख देता है, और वहाँ से ये भी चला जाता है जंगल से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो एगबोरेको है, एगबोरेको यहाँ पर आता है, जो कि ये जो प्रॉफिट होता है, और एक ओल्ड मैन आता है। जो ओल्ड मैन होता है, ये डिमोक का फादर होता है। तो ये जो रोला है, ये भी यहाँ पर होती है। तो ये जो एग्बोरेको है, ये रोला को देख करके बोलता है कि उसको जो है यकीन नहीं हो रहा है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोला अब तक जिंदा होगी। उसे लगता है कि रोला अब तक मर चुकी होगी। तो अब जो है यहाँ पर सारी ये जो स्पिरिट होती है, ये धीरे धीरे जो है जंगल से जाना स्टार्ट कर देती है, अब यहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है। तो अब एंड में जो ये जो एग्बोरेको और ये जो ओल्ड मैन होता है, डिमोक का फादर, ये डिमोक से ये दोनों जो है एक क्वेश्चन करते हैं कि ये जो आज की सेरेमनी की रात थी, ये जो डेड पीपल को बुलाने की रात थी, तो आज जो है डिमोक ने कुछ सीखा भी, कुछ वाइज सीखा भी, बट डिमोक जो है कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और डिमोक जो है चुप रहता है। तो यहाँ पर इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, इसमें जो है मतलब स्पिरिट, मॉर्टल, डेड मैन, जिंदा लोग, और ऐसे सारी की सारी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टोरी है। अगर आपको मेरे स्टोरी समझ में आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।